एक दिन पाकिस्तान में गुजारा और बस में उर्दू बोलता। उष्णा अभी यहाँ पे बड़ी अम्मी के घर जाने के लिए तैयार हो रही है और मैं यहाँ पे सबके गिफ्ट्स खोल के खड़ी हूँ। जब तक मैं गिफ्ट सारे पैक नहीं कर लूँगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। उठते ही मैं सारों के गिफ्ट्स निकालती हूँ। ये मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अभी बस मैं गिफ्ट्स निकालूँगी और जितने आज निकाल सकी और पैक कर सकी तो वो एक तरफ पैक करके मैं रख देती हूँ। फिर जिससे मैं मिलती जाती हूँ उनको फिर मैं जो है वो गिफ्ट्स देती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बैग्स भी निकाले हुए हैं, इन्हीं में मैं सबको पैक करके दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस मुझे पता है आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे हैं और मैं ही जो है वो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। जब आप फैमिली में होते हैं ना तो फिर आपकी रूटीन कुछ ऐसी बन जाती है कि ना आपको दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। मतलब दिन कब शुरू होता है और कैसे ख़त्म हो जाता है उसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि दिन में कोई ना कोई जो है वो क्लिप ले लूँ और फिर आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर लिया करूँ। लेकिन देखें आगे किस तरह की रूटीन जो है वो मेरी सेट होती है। तो ये पहला दिन था जिस दिन मैं सारे बैग्स वगैरह मैंने खोले हुए थे और फिर मैंने सोचा कि पहले अपने बैग्स को थोड़ा सा हल्का करती हूँ, इन चीज़ों को निकालती हूँ, फिर उसके बाद ही जो है वो फिर तसल्ली से जो है वो अपने कपड़े वगैरह जो है वो हम लोग निकाल सकेंगे। हर फैमिली के हिसाब से मैंने यहाँ पे पैक्स बना के रख लिए थे। और इसके अलावा मैं वेलकम करना चाहूँगी उन लोगों का जिन लोगों ने रिसेंटली मेरे चैनल को ज्वाइन किया। वेलकम टू माय चैनल। इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे चैनल से काफ़ी कुछ सीखेंगे भी और एंटरटेनमेंट भी मिलेगी आप लोगों को। और इसके अलावा गाइस जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं तो हम लोगों को काफ़ी यहाँ पे ठंड महसूस हुई। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन ये कि हमें आदत नहीं रही है ना, तो इस वजह से भी थोड़ी सी भी हमें ज़्यादा लग रही है। और वैसे भी बच्चे यहाँ पे आते ही थोड़ा सा बीमार भी हुए हैं, स्टिल बीमार ही चल रहे हैं। थोड़ा बहुत उनको मतलब किसी वक्त शाम में फीवर हो जाता है। तो इस तरीके से फिर जब आपका थोड़ा सा ना माहौल चेंज होता है तो बच्चे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा से ही होती है कि मेरे बच्चे कहीं भी जाए ना तो उनकी रूटीन कुछ ऐसी डिस्टर्ब होती है कि वो खाना पीना ही छोड़ देते हैं और फिर उससे बच्चे और ही ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े होने लग जाते हैं और फिर जल्दी जो है वो बीमार भी हो जाते हैं। अभी आप लोगों को व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आगे आप व्लॉग को एंजॉय करेंगे क्योंकि जब भी आप अपने मेके में टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बहनों के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपनी भाभी भाई और उनके बच्चों के साथ, और इस तरीके से बच्चे भी जब अपने कज़न्स के साथ मिल जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत वो टाइम होता है। तो इस खूबसूरत टाइम को मैंने अपने लिए कैप्चर किया है। आप लोगों के साथ भी वो तमाम मोमेंट्स जो है वो मैं शेयर करूँगी। और वैसे भी जिस व्लॉग में मेरी अम्मी होती हैं वो व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर किया था जब मैं यहाँ पाकिस्तान आई थी। और इसके अलावा मैं अपनी उन बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमेशा जब भी मैं पाकिस्तान में आती हूँ मुझे दिल से इन्वाइट करती हैं। जो भी ये सुनता है कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ सभी मुझे इंस्टा पे और यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर कहते हैं कि आप हमारे शहर आएँ, हमसे मिलें। वैसे तो मैंने मीटअप का सोचा था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन फिर भी आपका ऐसा कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है आप लोगों से इस तरह से जब मुझे रिएक्शन मिलता है। तो मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अभी जो है वो चाची रेडी होके आती हैं तो फिर सबको देंगी, ठीक है? थोड़ा सा और वेट कर लो फिर आपको आपका टॉय मिल जाएगा। अपना टैब तो ले लिया ना आपने, अभी उसके साथ खेलो, अभी उसके साथ खेलो। हाँ, इसकी चार्जिंग हो गई है थोड़ी सी तो इसको अभी आप यूज़ करो, ठीक है? गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Night when I came, very bad. This morning, good. But I want to take. Bro, it's not even a morning. You woke up in an afternoon. Bro, 11 is not after. रात सैद की तबीयत ख़राब हो गई थी, ठंड थी यहाँ पे तो सैद की नोज़ ब्लॉक हो गई तो एमरजेंसी में रात इसकी मेडिसिन ली तो अभी कुछ ये बेहतर है और तैयार हो रहा है। ये भी बड़ी अम्मी के घर जाने के लिए। अच्छा, जो पिछले क्लिप में अम्मी के घर जाने की तैयारी हो रही थी वो तब थी जब हम मतलब पहले दिन अम्मी के घर मिलने के लिए अम्मी को जा रहे थे। लेकिन उस दिन मैंने बाकी उधर जाके कोई व्लॉग नहीं बनाया था। मैं भूल ही गई थी कि मुझे वहाँ पे व्लॉग भी बनाना है। लेकिन फिर जब हम दोबारा अम्मी को और सिस्टर को मिलने के लिए गए क्योंकि सिस्टर भी आ गई थी दुबई से, तो फिर मैंने व्लॉग बनाया था।
अच्छा, अपनी इस सिस्टर के लिए ना मैंने जो गिफ्ट है ना वो पहले ऑर्डर कर दिया था। मतलब मुझे था कि उसको सऊदीया का गिफ्ट अट्रैक्ट नहीं करना, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से ही उसके ड्रेसेस जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। तो मुझे था कि वो ये वाले जो पाकिस्तानी कपड़े हैं वो देख के ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी जो है वो यहाँ के शॉपिंग करनी होती है, और वो भी जब आती है तो फिर जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं वो बाय करती है। और अच्छा, अभी यहाँ पे सिस्टर जो है वो कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट्स, नट्स और कुछ कुकीज़ वगैरह सर्व कर रही थी, और साथ भाभी जो है वो किचन में सूप बना रही थी। सारा दिन आपने वैसे आज चॉकलेट्स खाई हैं बेटे, लेकिन इतना स्वीट अच्छा नहीं होता ना बेटे, इसलिए वो तो हेल्दी है। और ये व्लॉग थोड़ा सा कम लाइट में बना हुआ है, क्योंकि लाइट नहीं थी। बस जो यूपीएस या फिर जो भी सिस्टम सेट हुआ होता है उसमें जितनी भी लाइट्स काम कर रही थी उसमें मैंने जो है ये व्लॉग रिकॉर्ड किया, तो इसलिए कहीं पे लाइट है और कहीं पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। यहाँ पे लेडीज़ मसरूफ़ हैं, मैं तो थकी हुई हूँ कामों से, तो अब आप लोगों की बारी है। यहाँ पे सूप बन रहा है, यहाँ पे चाय बन रही है, और उधर साथ में कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं। बिलाल बेटे वहाँ से लाइट ऑन करें, मुझे लगता है लाइट आ गई है। हाँ अब सही है। नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, नो हुरफ, पुट इट बैक। इरफान क्या सेट कर रहे हैं? वो लगाना चाह रहा हूँ और इस वक्त उसैद के साथ जो बच्चा आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेरा भतीजा है मोहम्मद बिलाल, और साथ में जो छोटी सी बच्ची है ये आफिया। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ तो मुझे कहती है कि मेरी वीडियो भी आप ज़रूर बनाएं। और एक मेरी भतीजी है ज़ैनब जो उशना की एज फेलो है, वो उसके साथ मसरूफ़ थी। और गाइज़ ये है मेरी अम्मी, और ये हैं वो लम्हे जिनके लिए हम लोग आते हैं और जिसका हमारी अम्मी को भी इंतज़ार होता है। और जिस दिन हम लोग पाकिस्तान पहुँचे तो जब मैं अम्मी से मिलने के लिए गई तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैं 2 दिन बाद दोबारा अम्मी के पास गई तो अम्मी ने कहा आज मैं अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ। तो उनके चेहरे पर जो रौनक थी वो साफ़ नज़र आ रही थी। जब अम्मी ने अपने बच्चों को एक साथ देखा, बेटियाँ सब इकट्ठी हुई, तो अम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उससे ज़्यादा खुशी हमें थी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बाहर रहने वाले लोग ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। और जब हम लोग आते हैं तो अम्मी हमें कोई ना कोई गिफ्ट देती हैं। तो इस बार अम्मी ने हमें कैश दिया और कहा कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई गिफ्ट ले लेना। और अभी सभी यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, और जितनी खुशी हमें अपने मेके की होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को भी अपनी नानी, अपनी खाला के घर की जो खुशी होती है ना, वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है। मतलब जो टाइम वो आप लोग स्पेंड करते हैं ना, वो यादगार लम्हे आपको बड़े होते तक याद रहते हैं। जैसे हमें भी अपनी नानी के घर जाना, अपने मामों के घर जाना, खाला के घर जाना याद है अभी तक, और वो हम महसूस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से बच्चे भी इस चीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे आजकल ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़ा हो तो बच्चे कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। साथ में सूप था, और इसके बाद हम लोगों ने चाय इंजॉय की। इंशाल्लाह आगे आप लोगों को अपनी बाकी सिस्टर से भी मिलवाती रहूँगी। और वहाँ से हम गाड़ी पकड़ेंगे और सीधा कलाम को। ऐसा नहीं हो सकता, हम फोन के तो हम इतना लंबा नाम क्या करना पड़े। लेकिन अगर तो इस तरह का प्रोग्राम था ना तो फिर नचिया गली बेस्ट था। नचिया गली में हम ठहरते रहते, असल में इन्होंने नहीं ठहरा ना, वहाँ पे तो बादलों में खेलेंगे ना, वहाँ पे तो और अभी यहाँ पे चाय चल रही थी, साथ साथ में कुछ प्लानिंग चल रही थी। हम लोग फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो स्नो फॉलिंग देखने का इरादा है, लेकिन ये है कि नहीं पता कि रास्ते कैसे हैं और आगे क्या सिचुएशन बनती है। बच्चों को एक्साइटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, देखिए अब प्लान हमारा कहाँ तक पहुँचता है। तो इंशाल्लाह प्लान बना जाएंगे तो फिर आप लोगों के साथ बाकी फैमिली व्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी हमारे साथ इन सब चीज़ों को एंजॉय कीजिएगा। क्या वो हुसैन, आप क्या कह रहे थे बेटे? मैंने एक दिन पाकिस्तान में गुजारा, बस मैं उर्दू बोलता, इंग्लिश मुंह से भी नहीं निकलती।
bro. You. आप तो वाकई बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हो उसे। तो कैसा लग रहा है आपको बोलते हुए? आप तो वैसे कुछ ट्रेनिंग करके आए थे ना कि मैं इस बार उर्दू में बात करूंगा सबसे। वो कोई मदद नहीं थी। क्या मतलब? There was no help. वो उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो किस चीज से फायदा हुआ? एक दिन इधर गुजारने से। वो कहते जो मैं प्रैक्टिस घर से करके आया था ना उर्दू बोलने की, उससे मुझे हेल्प नहीं हुई। बस ये लेकिन माहौल। मतलब एक दिन पाकिस्तान में गुजारने से एंड उसने जो है वो उर्दू सीख लिया, राइट? ऐसा ही है बच्चे। यस यस। अभी हम लोगों ने गर्मा गर्म मूंगफलियां मंगाई हैं और फलियां खाने का मजा ही कुछ हो रहा है। गरम गरम बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में, खास तौर पे रात में अगर इस तरीके से बैठे हों और मंच करते रहें। तो अभी ये लोग अपने कजन्स के साथ खेल रहे थे और फ्री हुए अभी। तो imagine munching on manchalia, bhulchalia, क्या कहा है आपने? जो भी है, whatever it is. नहीं, आपने क्या कहा? मंचिंग विद मंचलिया, Manchalia, bhulchalia, मूंगफलियां। मूंगफलियां. So जरा उष्णा की उर्दू सुने, कहती है मंचिंग विद मूंगफलियां। आई होप आप लोगों ने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।